अच्छा, सर्दी जब आती है ना तो जाहिर है स्किन के कुछ बेतहाशा इश्यूज होते हैं, मतलब ड्राई पैचेस एंड ओवरऑल स्किन रूखी बेरौनक बदमजा सी लग रही होती है। बदमजा सी लग रही होती है। अब्दुल्ला को तो गुस्सा ही चढ़ गया है। लेकिन वैसे भी सर्दी के अलावा भी बड़े इश्यूज होते हैं, जैसे कील महासे, एक्नी, पिंपल्स। ये मसला जो है ना, ये आजकल बहुत आम है, हमेशा से ही वैसे तो आम है और इसकी बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं। बच्चे, टीनेज गर्ल्स एंड बॉयज, उनके लिए भी। एंड देन इट स्टेज आल्सो विद सम एज वेल। तो आम तौर पर जी लोग इसे सिर्फ स्किन का मसला समझते हैं और कॉस्मेटिक्स, फेस वॉश, इस किस्म की क्रीम्स वगैरह के ज़रिए ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन माहिरीन समझते हैं कि कील महासों को जड़ से ख़त्म करना है तो स्किन को बाहर से तो ठीक करना ही है, लेकिन एक्चुअली अपनी सेहत आपको अंदर से ठीक करनी पड़ेगी, जो कि आपको फिर बाहर नजर आएगा। It ultimately reflects on your face. And this can be so much deeper than just skin issues, by the way. So मारूफ naturopath, herbalist, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं। आप बहुत इनकी फरमाइश भी करते रहते हैं, इनको जानते हैं। कैसी हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सैकड़ों दफ़ा, बीसियों दफ़ा आप इस मसले पे बात कर चुकी होंगी। जी जी बिल्कुल। आई एम श्योर, बट जाहिर है ये मसला ऑल्सो इज परसिस्टेंट, इट रिमेन्स। जी बिल्कुल। बट इन सर्दियों में और अदरवाइज स्किन इशूज़ के लिए जो दानों वाला, पिंपल वाला जो इशू है, क्योंकि जिनको होते हैं उनकी जहनी हालत भी मुतासर होती है इससे। बिल्कुल, खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। मेरे पास तो ऐसे बच्चे आते हैं, कहते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे जब तक हमारी एक्नी और पिंपल्स सही नहीं होते। ऐसा होता है। तो हाउ टू डील विद इट? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि यू आर व्हाट यू ईट। आप वही नज़र आओगे जो आप खाओगे। अगर आप फ्रिजी ड्रिंक्स, जंक फूड और पानी का इंटेक ना करना तो ओवियस पुबर्टी हिट होती है तो पिंपल्स आ जाते हैं। अब पिंपल्स जो है ना, आपके हेयर फॉलिकल क्लॉक हो जाते हैं, इसकी वजह से आते हैं। हाइजीन का ख्याल रखना। फिर सीवियर हो जाती है एक्नी जेनेटिक भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि आपका गट हेल्थ, यानी कि आपके मैदा, अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है, आप कॉन्स्टिपेटेड हैं और तो आप पानी का इंटेक नहीं करते, आपका लीवर डिटॉक्स नहीं होता, आपका किडनी डिटॉक्स नहीं होता, तो एक्ने पिंपल ना सिर्फ चेहरे पे, पूरी बॉडी पे आ जाते हैं। अच्छा, एक ये बात होती है जी, पानी अच्छा बहुत ज़्यादा पिएं और आपकी स्किन भी क्लियर रहेगी और भी बड़े पानी के फ़ायदे हैं एंड ऑल दैट। लेकिन हमने देखा है कि आजकल की दुनिया में यंग लड़कियाँ सॉरी ठंडा लग गया, खांस लें आप, इनका माइक आउट कर लें। वो टाइम से पहले ही अपनी जो स्किन केयर ट्रीटमेंट वगैरह है एग्रेसिव वो स्टार्ट कर देती है। मतलब देयर इज सो मच प्रेशर एज वेल दुनिया में, अपनी स्किन और कॉन्फिडेंस आपका उसके साथ रिलेटेड होता है। तो इज दैट ओके एज वेल, या नेचुरल चीज़ों पे रहना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कॉस्मेटिक्स भी लेते ही हैं यंग टीनेजर्स। देखिए, हम भी कभी यंग थे तो हमें भी सारे एक्नी वगैरह, तो हमदर्द की साफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। नेचुरल चीज़ों में नेचुरल चीज़ें हैं। इसमें 21 जड़ी बूटियां हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। आपके जो है एक्ने, पिंपल, आपके स्किन को ग्लोई लुक देने में आपकी मदद करती है। अच्छा, यू नो, सिरप्स लाइक दीज और हर्बल मेडिकेशंस लाइक दीज, इनका एक्चुअल फंक्शन क्या होता है? जो क्योंकि जाहिर है ये कोई आज की प्रोडक्ट तो है नहीं, मतलब हम अपने बचपन में भी हम सुन भी रहे हैं, से सुन रहे हैं। आप देखें ना, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी चीजें आ गई, लेकिन ये अपनी जगह पे, इसको किसी ने अपने उससे हटा नहीं सका है। और ये वही उसी फॉर्म में ही है जिस तरह पहले थी। बस इसका थोड़ा सा बिटर होता है। वही बिटरनेस जो होती है, वही कड़वापन जो होता है, वो आपकी ज़िंदगी में जो है ना मिठास लाता है, क्योंकि आपकी स्किन क्लियर होती है। अच्छा, इसमें जो जड़ी बूटियां हैं उनका मोड ऑफ फंक्शन ये है कि ये आपके लीवर को डिटॉक्स करता है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं उससे हमारे बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, यानी जहरीले फाजिल मादे जमा हो जाते हैं, और कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में मूव कर रहे होते हैं। तो साफ़ी का ये काम है कि वो फ्री रेडिकल्स जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में हैं और वो टॉक्सिक जो आपकी किडनी में जमा है, आपके लीवर में जमा है, आपके आंतों में जमा है, उसको आपकी बॉडी से निकालने में आपकी मदद करता है। बट इज दिस एज रिलेटेड? क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि जब हमने अपने बचपन से ही ऑब्वियस ये सुन रहे हैं, लेकिन हमेशा यंग बच्चियां ज़्यादा इसको इस्तेमाल करती थी, जिनके उस वक्त ग्रोइंग हार्मोन्स की वजह से पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं, या फिर ये किसी भी उम्र के लिए कभी भी सही है? And also how much?
क्योंकि हम यहाँ पे बड़े कॉशियस होते हैं हाँ, कि क्योंकि too हम- much ना हो जाए ना। मतलब जो भी अगर हमारे गुफ्तगू सुनने की वजह से कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे तो उसको पता हो कि क्या मिकदार इस्तेमाल करनी है। देखिए, सबसे पहले कौन इस्तेमाल नहीं करेगा? जिनको बहुत ज्यादा लूज मोशन रहते हैं तो वो ना साफी करें। उनके लिए नहीं है। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ठीक बात है, है। और आपको 2 से 3 बॉटल्स में रिजल्ट आ जाता है। और नेचुरोपैथी पे हम कहते हैं कि आप 3 महीने इस्तेमाल करें, 3 महीने के बाद आप ब्रेक दें। यानी 90 डेज का एक कोर्स होता है, उसको करने से कि देखिए ना, आपके स्किन की 7 to 8 लेयर्स है। कुछ साइंटिफिक एविडेंस है कि 7 लेयर्स है, कुछ कहते हैं 8 लेयर्स है, तो उसको क्लियर करने में टाइम लगता है। अब बच्चों को, जो 8 साल से बड़े बच्चे हैं, उनको आप 1 टीस्पून लूकवार्म वाटर में डालकर रात सोने से पहले दें। ये मेरा तरीका है। अगर साफ़ी का कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहती हूँ कि रात को लें। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई रात को अच्छी होती है। तो इट हेल्प्स द होल It प्रोसेस। helps, जी बिल्कुल। और जैसे बड़े हैं, जैसे हमारे जैसे 16 साल के हैं, तो वो 1 टेबल स्पून जो है ना, हाफ कप ऑफ वाटर में ले लें रात सोने से वैसे पहले। बाय द वे, जो आपकी स्किन है ना माशाल्लाह, तो आप ये कह सकती हैं कि वो टीनेज टाइप स्किन ही है, तो कोई ज़बरदस्त किस्म का इट मस्ट बी वर्किंग। अब बड़े सवाल होते हैं ऐसी चीज़ों के, तो अब आपको जवाब भी मिल गए होंगे। यू कैन यूज़ इट। और आपने कहा है कि 3 बोतल तक ही 3 आपको to 4 हो बॉटल्स में जाएगा। आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। देखिए, साफी कहता है खून साफ चेहरा शादाब। चलिए जी, खूबसूरत बात है। थैंक यू। बिल्किस शेख साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर विद अस। देयर यू गो, नाउ यू नो व्हाट यू आर। और अभी तो साल शुरू हुआ है, तो ज़रूर आप ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं।